तो मेरे साथ नयन जी है। हेलो नयन जी। हेलो। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम, आप बताइए। तो नयन जी, आज हम किस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं? एक्चुअली आज मैं बात करेंगे, हम लोग MG की इलेक्ट्रिक कार अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। MG की कॉमेट। इट्स अ बेसिकली अर्बन मोबिलिटी सोल्यूशन कह सकते हैं आप। एक तरीके से अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बात करूं तो अगर आप खुद ही अगर बड़ी गाड़ियां यूज़ कर रहे होंगे तो शहर में आजकल इतना ट्रैफिक लग रहा है, सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपनी गाड़ी को पार्क करने में ट्रैफिक में। तो ये, और उसके अलावा साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपके पॉकेट में भी एक्सपेंस ज़्यादा पड़ता है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल्स एंड सर्विसेज। तो उसी सारी प्रॉब्लम्स का कंपनी ने यहाँ एक सोल्यूशन निकाला है, एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और मिनी माइक्रो सेगमेंट की कार कह सकते हैं, जिसकी लेंथ आपकी 2974 है। सिटी में इजीली कहीं भी आप ले जाइए, इजी टू हैंडल है, इजी टू पार्क है, और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। और ये कार एक ऐसी कार है जो आपकी पॉकेट पे भी लोड नहीं डालेगी। सिंपली ये चार्जिंग है, 17.3 किलोवाट का बैटरी पैक है, और 17 यूनिट्स का केवल आपका एक्सपेंस आता है चार्ज करने में। अगर प्रैक्टिकल कंपेयर करें तो फिर 17 अपने यूपी की इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग तो 8 रुपीज़ अगर पर यूनिट के हिसाब से हम लेते हैं तो ऑलमोस्ट 139 से 140 रुपये में आप पूरी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। रेंज की अगर हम बात करते हैं तो 231 किलोमीटर कंपनी की क्लेम्ड रेंज है। तो आप अगर मतलब एक बार में आप इसको चार्ज करेंगे 231 किलोमीटर आराम से इजीली जाएगी। बेसिकली कार में आपके 3 मोड्स भी दिए हुए हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। अगर आप इको मोड पे चलाइए तो बेस्ट रेंज आपको इस कार में। तो पहले हमें एक्सटीरियर के बारे में जान लेते हैं कि एक्सटीरियर में इसके क्या क्या दिया हुआ है, फिर इंटीरियर चलेंगे। एकदम एक्सटीरियर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप अगर लुक देखिए तो बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन पे कंपनी ने लुक डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे आपके ये पूरे कनेक्टेड DRLs आपको मिल जाते हैं जो कि कम्प्लीटली LED में होते हैं। यहाँ से आपको चार्जिंग स्लॉट्स मिल जाते हैं जहाँ से आप अपनी गाड़ी की चार्जिंग करते हैं। बेसिकली चार्जिंग इसमें स्लो चार्ज होती है। गाड़ी आप कहीं पे भी इजीली 16 एम्पियर के सॉकेट में आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। कोई भी आपके ऊपर कोई अलग से प्रेशर नहीं है। अगर लाइट की बात करें तो लाइट्स की अगर हम बात करें तो डुअल स्टेप पैरेलल हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं जो कि कम्प्लीटली LED होते हैं, और नीचे आपको LED ही इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि लुक बहुत अच्छे इंप्रेसिव कर देती है। और लाइट का थ्रो अगर आप रात में देखें बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव दिया हुआ है कार का। और फ्रंट में आपको नॉर्मल वाइपर्स दिए हुए हैं। लुक आप अगर देखें तो लुक बहुत ही कॉम्पैक्ट दिया है। विथ की बात करें तो बहुत ही कम है, जिसमें आप इजीली आराम से आप कहीं पे भी ड्राइव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है आपको इसमें। सामने कोई सेंसर भी यूज़ किया गया है? नहीं, बेसिकली सेंसर्स आपको नॉर्मल जो कि आजकल गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी है, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं और रिवर्स में भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और रिवर्स में हम आपको कैमरा भी प्रोवाइड करा रहे हैं बेटर पार्किंग के लिए। तो चलते हैं इसके पीछे। हाँ श्योर, आइए। एक इसका बैक साइड का भी लुक। और साइड में ORVM की अगर बात करें तो सर, ORVM की बात करें तो ये ऑटो फोल्डेबल तो नहीं है, ऑटो एडजस्टेबल है। ऑटो फोल्डेबल की बहुत नीड नहीं है क्योंकि कार की विड्थ इतनी कम है कि आप इजीली आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। इंडिकेटर का यूज़ किया, इंडिकेटर यहाँ पे आपका यूज़ किया है। बाकी साइड में भी आपकी पूरी क्रोम की फिनिशिंग दी हुई है कार को एक बहुत ही ग्लॉसी लुक प्रोवाइड कराने के लिए। टायर साइज की बात करें तो 12 इंच के दिए हुए हैं इसमें, और ब्रिजस्टोन के हैं। हम कभी कभी सियाट के टायर भी यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टायर्स यूज़ हुए हैं। ट्यूबलेस टायर दिए हैं इसमें। आपको पंचर अगर होती है तो उसका भी कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। पंचर की किट हम आपको एडिशनल हम प्रोवाइड करा रहे हैं कार में। स्टेपनी भी साथ में नहीं, स्टेपनी नहीं दी हुई है, स्टेपनी नहीं है, इसीलिए हम आपको टायर की पंचर किट प्रोवाइड करा रहे हैं। कहीं पे भी होती है आप इजीली उसको टैकल कर सकते हैं। बट हम उसे खरीद सकते हैं एक स्पेयर में रखना चाहें तो? हाँ, वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी कभी आपको नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रैक्टिकल बेसिस पे बात करें तो सिटी की कार है, आपके पास पंचर किट है, आप बाहर लेके नहीं जाने वाले हैं कार को, तो बहुत ज़्यादा कभी कंसर्न नहीं आने वाला है इस कार की रिगार्डिंग। ओके फाइन, ठीक है। तो काफ़ी ग्राफिक आपने यूज़ किया हुआ है इस कार के ऊपर। ये बेसिकली कॉमेट का आपका एस्ट्रोनॉट पैक है। इसमें आपको लिड पैक, अला कार्ड पैक और ये सारे आपको कस्टमाइज करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें कस्टमाइजेशन आप अपनी कार में बेसिकली यही एक ऐसी पहली कार है जिसमें आपको 250 से ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको इस कार में अवेलेबल मिल जाते हैं। अपनी अपनी वाइब्स के अकॉर्डिंग आप इसे कस्टमाइज देखिए तो यहाँ पे आपको MG के लोगो मिल जाते हैं, ठीक है। उसके नीचे कॉमेट आपको मिल जाती है। इंटरनेट इनसाइट आपको यहाँ दिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा और यूनिक फीचर है आपकी इस कार के लिए। बेसिकली ये आपको कॉमेट के प्लस और प्ले वेरिएंट में मिल जाता है। और यहाँ पे EV सिग्नल है। बाकी ये आपके डुअल स्टेप हेडलैम्प, सॉरी टेल लैम्प भी आपको इसमें मिल जाते हैं। और ये पूरी कनेक्टेड टेल लैम्प होती है, टेल लाइट पूरी कनेक्टेड LED लाइट्स हैं। और साइड में यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर दिया हुआ है, और वाइपर तो नहीं दिया है क्योंकि इसकी बहुत नीड नहीं है। और अगर आप FM का सिग्नल देखें तो वो भी आपका इसमें इनबिल्ट ही दिया हुआ है। एडिशनल कहीं से कोई एंटेना टाइप बॉडी के अंदर ही है, बॉडी के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पीछे सेंसर्स मिल जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स। हाँ, पीछे से देखिए मैं जो आपको बता रहा था, ये पूरी आपकी कनेक्टेड LED टेल लैम्प होती है और ये आपकी लाइट्स होती हैं। बाकी ओपन करने के लिए बूट ओपनर यहाँ पे आपको एक बटन दी हुई है, हल्का सा आप पुश कर दीजिए तो कम्प्लीटली ऊपर हो जाता है। इसका बूट स्पेस आपको मतलब अभी एज ऑफ नंबर तो कहीं मेंशन नहीं है, बट फिर भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आपको स्टोरेज मिल रही है। 2 बैग्स आपके ऑलरेडी इसमें रखे हुए हैं।
ठीक है। अब बेसिकली प्रैक्टिकलिटी बेसिस पे आप कुछ लोग आपको रिव्यू देंगे कि नहीं बूट स्पेस नहीं है, ये है, तो ये देखिए समझने वाली बात है कि आपकी केवल सिटी की कार है, अर्बन मोबिलिटी सोल्यूशन है, तो आप शहर में कभी भी बहुत ज़्यादा लगेज आप लेके नहीं चलेंगे, है ना। नॉर्मल आपको ऑफिस से घर आ रहे हैं, घर से ऑफिस जा रहे हैं, आपको बैग वगैरह रखना हुआ, लेडीज हैं, वैसे अगर 2 लोग हैं जा रहे हैं, अगर लॉन्ग ड्राइव भी जा रहे हैं तो भी तो ये हाँ मैं उसी पे आने ही वाला था कि अगर आप एडिशनल लगेज अगर आप कैरी कर रहे हैं बहुत अर्जेंट कंडीशन में, तो 2 लोग अगर पैसेंजर्स हैं तो कंपनी ने आपको यहाँ पे 2 सीट्स का ऑप्शन दिया है जो कि 50-50 स्प्लिट होती हैं। आप इस लीवर को पुल करके आप सीट फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपकी नीड इतने में फुलफिल हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप इस सीट को भी हमारे फोल्ड कर सकते हैं। तो ये आपको इतना लगेज के लिए आपको अच्छा खासा बूट स्पेस ऑफर हो जा रहा है, जो कि कभी आपको सिटी में आई डोंट थिंक नीड पड़ेगी, है ना। इसको आप नॉर्मल उठा दीजिए और यहाँ पे आपके बैग्स वगैरह रख सकते हैं आप इजीली। फीमेल्स हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह की उन्होंने, तो वो भी अपना ऐसे कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ह्यूज लगेज की आपको नीड नहीं पड़ने वाली कभी। तो इसी बिहाफ पे कंपनी ने प्रैक्टिकल बेसिस पे कार को ही लॉन्च ही किया है कि आपकी इको फ्रेंडली भी हो और पॉकेट फ्रेंडली भी हो। 2 डोर्स की ही कार है, ये आपकी कॉमेट की होती है। ये आपके प्ले और पेस 2 वेरिएंट में आती है, प्लस में आपको स्मार्ट की मिलती है। क्या क्या दिखा दीजिए पूरा, ठीक। इसमें आपको नॉर्मल की इसमें आपको टेल गेट ओपन करने के लिए, कार लॉक करने का ऑप्शन है और कार अनलॉक करने का है। ये आपकी इग्निशन की है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही वेटेड आपको मिल जाती है। इंटीरियर की बात करें तो सिंगल डोर की कार है, साइड में आपको प्रॉपर स्पेस दी जाती है, लैपटॉप रखना हुआ, अम्ब्रेला रखना हुआ, या फिर आपको हाँ उसके अलावा यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। बाकी पूरी क्रोम फिनिशिंग मिली हुई है, इसमें आपको स्पीकर्स भी दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी दी हुई है। इंटीरियर में अगर आप देखें तो बेसिकली ये GS EV प्लेटफॉर्म पे बनी है, ग्लोबल स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में 15 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ आपकी पूरे ग्लोबली मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, और इसे अगर स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म भी कहते हैं हम, जिसका बेनिफिट ये है कि ये कार आपकी बिको होती है। बिको मीन्स बिग इनसाइड और कॉम्पैक्ट आउटसाइड। अगर आप अंदर की स्पेस देखें तो आपको बहुत ही डिसेंट स्पेस मिल जाती है, जिसमें 6-6.5 फीट के भी पैसेंजर्स ईजिली आपके आराम से बैठ जाते हैं। आप लेग रूम की बात करें तो सर लेग रूम भी आपको अच्छा खासा इसमें मिल जाता है देखने के लिए, और सीटिंग बहुत कंफर्टेबल है अंदर से। इनफैक्ट अगर आप बैठेंगे तो पूरा आपको एयरप्लेन का डिजाइन आपको साइड में विंडोज पे मिल जाता है देखने के लिए। मतलब पीछे वाले को भी बहुत अच्छी नहीं होगी, बहुत अच्छी एक इलेक्ट्रिक बैजिंग कंपनी ने यहाँ भी आपकी की हुई है। ये सीट आपको जाने के लिए पीछे आपको यहाँ से फोल्ड करना पड़ता है, देन आप पीछे आप इजीली आराम से कंफर्टेबल होकर आप बैठ सकते हैं। ये देखिए मुझे बहुत ही अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। काफी अच्छा लेग रूम भी मुझे देखने को मिल रहा है इसमें, काफी अच्छा लेग रूम भी आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको हेड रूम भी बहुत ही सफिशिएंट और डिसेंट मिलेगा। साइड में आपको ये पकड़ने के लिए हैंड ग्राफ्स भी दिए हुए हैं, और ये इंटीरियर बहुत प्यारा दिया हुआ है। सपोज पूरा जैसे कभी आप एयरप्लेन में बैठिए तो बहुत ही प्रीमियम फील होता है, सेम एज इट इज आपका इधर पूरा दिया हुआ है। और सेफ्टी वाइज भी अगर हम बात करें तो रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर भी आपको मिल जाता है, और सीट बेल्ट तो आपको मिली हुई है इसमें, तो ये इसका है। बाकी सीट में पीछे आपको पॉकेट्स भी दी हुई हैं, कुछ अगर आपको सामान रखना हुआ दोनों साइड पे दी हुई है, तो ये आप इसको कर सकते हैं। फोल्ड करने के लिए भी आपको किसी को ड्राइवर की नीड नहीं है, सिंपली आप इसको नॉब ओपन करिए, सीट आप पुश करिए और आप आराम से नीचे उतर सकते हैं। ये इसमें बहुत ही अच्छा प्रीमियम फीचर्स आपको मिल जाता है। ये चीज़ ड्राइवर सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें? सर ड्राइवर सीट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है 4 वेज में, रिक्लाइन आप कर सकते हैं और आप आगे पीछे कर सकते हैं। साइड में आपको यहाँ पे की दिया हुआ है, इग्निशन की होती है बेसिकली। टॉप मॉडल में हमारे आपको स्मार्ट की मिलती है, बस कार की आप अंदर रखिए और ब्रेक प्रेस करके आप स्टार्ट कर सकते हैं कार। स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स आपको नॉर्मल यहाँ पे आपको पूरा एक आईपैड डिज़ाइन में आपको इसमें मिल जाती है स्टीयरिंग्स। बहुत ही क्लटर फ्री डिज़ाइन है इंटीरियर, अगर आप देखें बहुत ही खूबसूरत है। 26 सेंटीमीटर की दोनों आपको LED लाइट्स LCDs मिल जाती हैं कम्प्लीटली। साइड में आपको वाइपर नॉब्स मिल जाते हैं, और इधर आपको लाइट्स के लिए LED लाइट्स के लिए आपको कंट्रोल्स इधर दे दिए गए हैं। स्टीयरिंग में आपको आईकॉल के फीचर्स आपके मिल जाते हैं। साथ ही साथ ये कार आपकी हाईटेक कनेक्टिविटी के साथ है, बहुत ही टेकी कार है। इस स्क्रीन पे आपको इंटरनेट इनसाइड जो अभी मैंने पीछे दिखाया था, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि इस स्क्रीन पे आपकी इंटरनेट सिम, जियो के सिम एम्बेडेड है, M2M है। 1 ईयर्स का डेटा आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाता है। साथ ही साथ आपके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के लिए कार में हम आपको 100+ वॉइस कमांड्स दे रहे हैं, जिसमें कि आप अपने म्यूजिक एडजस्ट कर सकते हैं, AC आपको कंट्रोल करना हुआ, सारी फीचर्स आप अपने वॉइस कमांड से आप ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेलो MG, I'm listening. AC ऑन करो, It is currently in the setting you दिस टाइप ऑफ requested. थिंग्स यू विल हैव इन दिस। FM प्ले करना हुआ। म्यूजिक सिस्टम की अगर इंफोटेनमेंट की बात करें तो आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है, जो कि इसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं आजकल की जनरेशन के लिए। म्यूजिक सिस्टम सर आपको कोई भी हैसल फ्री सॉन्ग्स इसमें प्ले करना हो तो आप जियो सावन के थ्रू आप इसमें कर सकते हैं। बेसिकली वायर या ब्लूटूथ कनेक्ट करने की आपको नीड नहीं होती है।
fine. देन इसमें आप अपनी लॉक स्क्रीन वॉलपेपर भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपकी किसी फ्रेंड या फैमिली की आपको फोटो सेव करनी हो तो आप इसमें बिल्कुल आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आई कॉल एक इमरजेंसी कॉलिंग दी हुई है, जो कि MG के बहुत अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं। बेसिकली कनेक्टिविटी का मीन्स आपका यहीं से होता है डिफाइंड। आपको कार में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी फीचर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, रोड्स पे कहीं आपको कुछ कंसर्न है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा ये फील करोगे कि आप अकेले ड्राइव कर रहे हो, बट एक असिस्टेंट आपके साथ हमेशा आपकी कार में अवेलेबल है। इसको मैं आपको छोटा सा डेमो देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी कंसर्न है आपका, आप सिंपली इस पर प्रेस करिए, विद इन 90 सेकेंड आपके पास कंपनी की कॉल बैक आती है। ओके, तो आपकी जो भी क्वेरी है आप उनसे शेयर करिए, तो वो आपका प्रॉपर रिस्पॉन्स करेंगे। और ये आई कॉल एज एन ई कॉल भी वर्क करता है। सपोज कार का कभी ऐसा होना, बट फिर भी अगर कार का कभी एक्सीडेंट होता है, सर कॉल आ गई आपकी, मैं इसको रिसीव करता हूँ। हेलो हेलो, नेटवर्क का कुछ कंसर्न है? कोई नहीं। ये एज अ ई कॉल वर्क करता है। मैं जो बता रहा था आपको कि कार कभी अगर लड़ती है और इम्पैक्ट होता है, एयरबैग्स डिप्लॉय होते हैं, तो हमारी कंपनी इंटरनेट इनसाइड कार है, कनेक्टेड कार है, पल्स हब हमारा कस्टमर केयर हब है, तो वहां से आपकी कार हमेशा कनेक्टेड होती है। तो आपकी कार का अलर्ट कंपनी के पास जनरेट होगा, वहां से आपकी स्क्रीन पे जैसे अभी कॉल आई थी सेम एज इट इज कॉल आती है। आप अगर इनकेस नहीं रिसीव कर पाते हैं, आपके साथ इंजरी हुई है, आपको बहुत ज़्यादा चोटें लगी, आप नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, तो आपकी जो कॉल होती है और टच स्क्रीन अगर डैमेज हो गई आपकी, तो इस पे आप नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, तो आपकी कंपनी आपके रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल करती है। इन केस आपको चोट लगी, आप वो भी नहीं रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, तो एक इमरजेंसी नंबर कंपनी लेती है। वो किसी आपके फ्रेंड या रिलेटिव का होता है, तो उस नंबर पे कॉल करके लोकेशन के साथ इन्फॉर्म कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो भी आपकी इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं उन्हें भी अपडेट दे दिया जाता है। तो ये बेसिकली जो भी इंजरीज होती हैं उसमें आप रोड पे पड़े होते हैं, टाइम गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपके पास इमरजेंसी सर्विसेज नहीं पहुँच पाती हैं, तो एक एज अ क्विक रिस्पॉन्स आपको हमारी कार के थ्रू आपको मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही एडवांस सेफ्टी फीचर्स आपकी कार का है। ओके, डैशबोर्ड की अगर बात करें तो इस पर क्या क्या चीज़? डैशबोर्ड की अगर हम बात करें तो पूरा आप देख सकते हैं क्लटर फ्री डिज़ाइन दिया हुआ है। यहाँ पे बॉटल होल्डर्स दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छी एसी इसमें दी हुई है। एसी के लिए तो मतलब कस्टमर्स फैन है एसी के, बहुत ज़्यादा कूलिंग अच्छी है। बाकी स्क्रीन दी हुई है, यहाँ पे आपके एसी वेंट्स दिए हैं। यहाँ से आप अपनी E/S मोड से, यहाँ से आप अपनी कार के जो भी मोड्स हैं, इको मोड हो गया, नॉर्मल हो गया, स्पोर्ट्स चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको कर्स लेवल भी मिल जाते हैं, जिसे आप काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम कहते हैं। लॉन्ग प्रेस करके, इसके जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपकी यहाँ पे देखिए आप इसमें कर्स लेवल भी चेंज कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल हैवी, ये सारी चीज़ें आपको शो कर रहा है। बाकी एडिशनल आपके डिफॉगर के लिए ये दी हुई है। फैन स्पीड कंट्रोल आप कर सकते हैं मैनुअली, और वॉइस कमांड से भी आप कर सकते हैं। और ये एसी टेम्परेचर के लिए साइड में छोटी सी स्पेस दी हुई है फोन्स वगैरह चार्जिंग रखने के लिए। और चूंकि ये कार आपकी अर्बन मोबिलिटी सोल्यूशन है, प्रैक्टिकल कार है, तो प्रैक्टिकलिटी की बेसिस पे यहाँ पे आपको 2 हैंगर्स भी कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। बेसिकली अगर फीमेल्स कार ड्राइव कर रही हैं, कुछ भी आप सब्जी वगैरह ले रहे हैं, कुछ भी कहीं भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पे बेसिकली आप आराम से ग्लोव बॉक्स तो नहीं दिया होगा? ग्लोव बॉक्स नहीं है, उसकी बहुत ज़्यादा नीड नहीं है बेसिकली। और साइड में आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग ऑप्शंस भी मिल जाता है केबल्स के थ्रू नीचे। हाँ, ये आपके दिए हुए हैं चार्जिंग के लिए। आप आगे की स्पेस देखिए, सब बहुत ज़्यादा स्पेस आपको दी हुई है इसमें। नॉर्मल ब्रेक और एक्सीलेटर दिए हुए हैं। गियर शिफ्टिंग का जो आपका सिस्टम है वो बहुत ही ईजिली है। आप ब्रेक पे प्रेस करके डायल नॉब्स के थ्रू आप इसमें गियर चेंज कर सकते हैं। बेसिकली डी आपका ड्राइव है, एंड न्यूट्रल है, एंड आर आपका रिवर्स है, और ये चार्जिंग के लिए है। और ये हैंड ब्रेक दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 2 विंडो ओपन करने के लिए मिल जाता है। 1 टच पे आपका ये काम करता है, ठीक है। और ये दोनों आपको ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं। बाकी फिट एंड फिनिश की बात करें तो बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ही ग्लॉसी लुक आपको कार में प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको लाइट्स के लिए दिए हुए हैं, LED लाइट्स आपको मिली हुई हैं। और यहाँ पे पार्किंग लाइट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये आपके वैनिटी मिरर्स, देखिए कंपनी ने कहीं भी कॉस्ट कटिंग नहीं की हुई है, सारी फैसिलिटीज़ आपके कार में प्रोवाइड की गई हैं। बेसिक नीड्स सारी पूरी, बेसिक नीड्स के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेज भी दी हुई है, जस्ट लाइक ऑफ कह सकते हैं इंटरनेट कमांड्स हो गई। हमारे आई स्मार्ट से भी कार आपकी बाइंड होती है। बेसिकली आई स्मार्ट हमारा एक एडिशनल सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन कह सकते हैं आप, जिससे आप अपनी कार की लाइव लोकेशन ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी आपकी कहाँ पे है, सनरूफ हमारे हेक्टर में भी आप ऑन कर सकते हैं। कॉमेट की बात करें तो एक टॉप मॉडल में बहुत ही अच्छा फीचर आपको दिया हुआ है, एक डिजिटल की का। आपकी की खो गई है, आपके पास की नहीं है, आप की लेके चले गए हैं, गाड़ी घर पे खड़ी है, मैम को या किसी को लेके जाना हो, तो आप बहुत ही सिंपली अपने फ़ोन के जो आई स्मार्ट है, आप उसके थ्रू कार ओपन ड्राइव करके जा सकते हैं कहीं पे भी। इनफैक्ट उस डिजिटल की को आप अपने लव्ड वन को शेयर भी कर सकते हैं, वो भी हम आपको यहाँ तक की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहे हैं अपनी कार में। ओके, ठीक। तो
ये तो बात होगी पूरे गाड़ी की इंटीरियर जी, एक्सटीरियर जी। के बारे में, उसके जी। फीचर्स के बारे में। जी। और अगर बात करें कि जो है अगर इसे कोई लेना चाहे तो जी। वो क्या कैसे ले सकता है, और जी। ये शेयर कर दीजिएगा कि आपका स्टोर कहाँ पे है लखनऊ? मैं रिलेशनशिप मैनेजर नयन श्रीवास्तव, एमजी मोटर्स लखनऊ है, हमारा ट्रांसपोर्ट नगर में आउटलेट है, जेबी मेट्रो हाइट बिल्डिंग अगर आपने देखी होगी, आरटीओ ऑफिस के जस्ट बगल में है। ओके। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जी। तो अब प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस की सर अगर हम बात करें तो बेसिकली कॉमेट में आपका 3 वेरिएंट आते हैं, बेस, प्ले एंड प्लस। बेस जो है हमारा बेस वेरिएंट है, एक्स शोरूम 7.98 स्टार्टिंग है। सेकंड टॉप हमारा प्ले आता है जिसकी एक शोरूम कॉस्ट हमारी 9.28 की है, और प्लस हमारा आता है 9.98 का। ये हमारे 3 वेरिएंट्स होते हैं बेसिकली, टॉप, सेकंड टॉप और बेस। ओके। अब कोई फाइनेंस अगर कोई कराना चाहे तो बिल्कुल, फाइनेंस भी हमारे पास इन हाउस अवेलेबल होते हैं, हैसल फ्री होता है, सारी आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। हमारे बैंकर्स होते हैं वो खुद आपके पास विजिट करेंगे, पेपर्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस, कलेक्शन, सारी चीज़ें होती हैं। पेमेंट भी आपका प्रेशर नहीं होता है। सपोज आपका अगर डिलीवरी टाइम पे कोई स्पेशल मुहूर्त है तो डीलरशिप्स में क्या होता है, जब तक पेमेंट नहीं रिफ्लेक्ट होती है आपकी डिलीवरी नहीं होती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी कंसर्न नहीं है। सिंपली आपके लोन अगर अप्रूवल हो गया है, हमारे एंड से अगर बैंकर ने हमें ओके कर दिया तो हम डिलीवरी आपको बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें कोई कंसर्न नहीं है। ओके। वेटिंग का ऐसा कुछ नहीं कि वेट करना पड़ेगा गाड़ी के लिए? नहीं, वेटिंग तो सर देखिए नॉर्मली 1 से 1.5 महीने की होती है, बट डिपेंड करता है सर आपके ऑर्डर्स पे, आपका क्या मॉडल है, ठीक है, मॉडल टू मॉडल डिपेंड करते हैं। बाकी कुछ मॉडल अभी रनिंग्स हैं, वो हमारे पास ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। और इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट आपको इस पर सब्सिडी भी प्रोवाइड करा रही है। हाँ, फर्स्ट 25,000 व्हीकल्स, ईवी व्हीकल्स पे आपको सब्सिडी दे रही है कंपनी, गवर्नमेंट दे रही है। एक्स फैक्ट्री अमाउंट का 15% या 1 लाख रुपीज़ जो भी आपका हाँ मिनिमम आएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने आपके आरटीओ भी एग्जिम्प्ट किए हुए हैं इस पर। अभी एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो 10% एक शोरूम पे टैक्स लगते हैं आपके आरटीओ के, बट इसमें केवल आपका 2100 रुपीज़ लगेंगे, जिसमें आपके फास्टैग HSRP के चार्जेस होते हैं, और आपके अगर लोन कराए तो हाइपोथिकेशन चार्जेस होते हैं। तो ये अब इसकी लास्ट डेट जो है वो 13 अक्टूबर है, उसके बाद ये चीज़ खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर बात करें कि जो है जैसे चार्जिंग की बात करें तो जैसे बहुत सारी कार्स हैं और ब्रांड्स की हैं, जी, नाम नहीं लेंगे, तो उनमें लोग बोलते हैं कि जो कंपनी क्लेम करती है बट उतना होता नहीं है, या कि जो पिकअप होती है वो कम रहती है, या अगर ज़्यादा लोग कैपेसिटी अगर बढ़ा देते हो, ज़्यादा लोग लोड पड़ता है गाड़ी पे, तो उसकी जो रेस है इन सब चीज़ों पर फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, चार्जिंग पे तो ऐसा कुछ कंसर्न नहीं होता है, और वो तो डिपेंड करता है। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही रेंज की, सर देखिए रेंज क्या होता है, वो एक होता है वर्ड ARAI, ठीक है, वो सर्टिफाइड होता है कुछ सर्टेन कंडीशंस में, ठीक है। सपोज अगर मैं बात करूं आपकी कोई भी XYZ आप कार ले लीजिए, कंपनी क्लेम कर रही है 20 का एवरेज, ठीक है, वो कुछ सर्टेन कंडीशन में वो सर्टिफाइड एवरेज है, ठीक है। बट अगर आप प्रैक्टिकल देखें तो वही आप उस एवरेज को जो क्लेम्ड है उसको आप तुरंत 20% अप्रिशिएट कर दीजिए, वो आपकी एक्चुअल रेंज होगी। हम क्लेम कर रहे हैं 231 किलोमीटर, बट ऑन एवरेज अगर आप 20% भी अगर आप डेप्रिशिएट करें ऑन रोड, ठीक है, तो वो लगभग आपको 190 to 200 ईजिली आपकी रेंज आराम से मिल रही है। बाकी आपने जैसे बताया कि लैग करने की अगर चीज़ें हैं तो इसमें भी आपको देखिए कई मोड्स दिए होते हैं। इको मोड्स पे अगर आप चलाएंगे तो कार आपकी बहुत डिसेंट चलेगी, रेंज आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आपको मतलब एक बहुत ही फास्ट ड्राइव करनी है, स्पोर्टी ड्राइव करनी है, ठीक है, उस कंडीशन में हम आपको स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड करा रहे हैं, क्विक एक्सेलरेशन होगा, बट यहाँ पर रेंज आपकी कम होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग कार को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको किस हिसाब से अपनी कार आपको ड्राइव करनी है। आप अगर फन टू ड्राइव चाहते हैं, बहुत ही फास्टली आप ड्राइव करना चाहते हैं स्पोर्टी वे में, तो आप स्पोर्ट्स चला लीजिए, वहाँ पे फिर आप रेंज नहीं देख सकते हैं। आपको अगर रेंज देखनी है तो सर आप इको मोड पे चलाइए। इको मोड पे भी ऐसा नहीं, हमारी कार बहुत डिसेंट स्पीड पे जाती है। इको मोड पे अगर आप ड्राइव करिए तो 85 इसकी मैक्सिमम है, और अगर नॉर्मल या स्पोर्ट्स पे आप चलाते हैं तो 107 है, जो कि अगर सिटी के हिसाब से ये कार है, अर्बन मोबिलिटी है, तो आई डोंट थिंक कि आप 85 बहुत ज़्यादा कहीं सिटी में चलाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा कंसर्न तो कभी होता नहीं है। बाकी एक जो आपका ये था कि लैग करने वाली या अगर पैसेंजर्स ज़्यादा बैठे हैं तो वो तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल फील आप टेस्ट ड्राइव के भी हाथ पे कर सकेंगे। जब आप खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे तो आई थिंक आपके ये रिव्यूज चेंज हो सकते हैं। कंफर्ट मतलब कि अगर कंफर्ट की बात करें तो कितने लोग मैक्सिमम बैठ सकते हैं? कंफर्टेबल जोन की बात करें तो देखिए 4 सीटर कार है तो 4 पीपल्स पैसेंजर्स ही आप आराम से बैठ सकते हैं, जिसमें आपको कोई मतलब आपके कंफर्ट में कहीं से कोई कमी नहीं होगी इसमें। फाइन। तो नैन जी बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। जिन्हें भी गाड़ी खरीदनी होगी वो नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपसे बात कर लेंगे और टाइम लेके आप विजिट कर लेंगे। तो लुलु में कब तक आपका रहेगा ये? अभी है, मतलब अभी है? हाँ, अभी है। बाकी आपसे मिलना होगा तो आपके स्टोर पे वहाँ मिल सकते हैं कभी भी मेरा। तो इसके जो पीछे मैं देख रहा हूँ कौन सी गाड़ी खड़ी है? ये हमारी ZS EV है। ये बेसिकली आपकी कह सकते हैं कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट में है। 4023 इसकी लेंथ है, और बैटरी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 50.3 किलोवाट की है। तो अभी तो मैं आपको रोकूंगा क्योंकि ये लंबा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जी। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, नेक्स्ट ब्लॉग में हम बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।